यदि आप एक लड़के होते और आपको स्कूल भेजा जाता और आपकी शिक्षिका एक नन होती जो आपके साथ छेड़खानी करती और अन्य कार्य करती, तो आप क्या करते? इस पुनर्कथन को देखने के बाद आप देखेंगे कि क्या हो सकता है यदि एक नन किसी छात्र के प्यार में पड़ जाए और उस छात्र के लिए नए सुखद अनुभवों के द्वार खोल दे। वो प्रलोभनों की आदी है क्योंकि वो अपने शिष्य के प्रति दृढ़ है। लेकिन फिल्म के अंत तक जिस तरह से स्थिति सामने आई वो सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। जेसन एक युवा लड़का है जो संगीत का शौकीन है और गिटार बजाता है। आश्चर्यजनक रूप से फिल्म की शुरुआत में वह अपने दर्शकों के लिए एक संबोधन लिखता है और उन्हें सूचित करता है कि उसके माता पिता उसे फिर से कैथोलिक स्कूल भेज रहे हैं जिससे वो खुश नहीं है। उन्होंने इसके बारे में एक गीत लिखा। इस समय हमें पार्किंग में एक महिला आती हुई दिखाई देती है जो नन की पोशाक पहने हुए है। वो बहुत आकर्षक है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके कपड़ों की वजह से नहीं है। माता पिता अपने बच्चों जेसन और उसकी बहन जो को स्कूल लाते हैं। लड़का तुरंत लड़की सारा को देखता है जो संगीतकार को पसंद करती है। लड़के के पिता निर्देश देते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बात से खुशी नहीं है कि उनका बेटा गिटार लेकर आया है, क्योंकि वो पढ़ाई करने आया था, मौज मस्ती करने नहीं। उनकी मुलाकात उनकी बहन रेबेका से होती है जो परिवार को देखकर खुश होती है। जेसन अपनी नाराजगी दिखाता है और चला जाता है। बहन रेबेका उसकी देखभाल करने का वादा करती है। उसी समय सिस्टर सोफिया पहले से ही स्कूल में नौकरी के लिए रेबेका के साक्षात्कार का इंतजार कर रही थी। लड़की के बायोडेटा का अध्ययन करने के बाद सिस्टर रेबेका को केवल सकारात्मक सिफारिशें ही नजर आईं और वो इससे पूरी तरह संतुष्ट हो गईं। जैसा कि पता चला है, सिस्टर सोफिया पहले मोंटाना में काम करती थी और हाल ही में यहाँ आई थीं। इस स्कूल में शिक्षकों को मेकअप करने की मनाही है, इसलिए सोफिया तुरंत अपने होंठ पोंछ लेती है। फिर वे उस कमरे में जाते हैं जहां सोफिया रहेगी। रास्ते में उनकी मुलाकात जेसन से होती है जो सोफिया का शिक्षक होगा। जैसा कि पता चला, जेसन के लिए ये गर्मियों का मौसम कठिन रहा क्योंकि उसने अपने पिता की कार को नष्ट कर दिया था। सोफिया को उसके कमरे में ले जाया जाता है और जैसा कि हम देख सकते हैं वो कुछ छिपा रही है क्योंकि सूटकेस में उसके कपड़े नहीं हैं, लेकिन बैग में कुछ और दिलचस्प चीज है। जोई अपने और अपने भाई के लिए एक सफल वर्ष की प्रार्थना करती है। जेसन अपने दोस्तों को बताता है कि संगीत प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच बहन सोफिया उस लड़के के गानों का आनंद लेती है और लैपटॉप मॉनिटर के माध्यम से उसे चूमती है, फिर उस लड़के का आनंद लेती है। रिहर्सल के दौरान सोफिया उस लड़के की प्रतिभा की सराहना करती है और उसे गिटार बजाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। जैसा कि पता चला है, सोफिया अभी खेलना सीख रही है। वो उस लड़के को पूरी तरह समझती है और अगर उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो वह कक्षा के बाद उसके पास आ सकता है। कक्षा में सारा जेसन के साथ छेड़खानी करती है और सोफिया ये देख लेती है। उसकी बहन तुरंत सारा क्रॉफ्ट के पास जाती है और उसे एहसास दिलाती है कि उसे पढ़ाई में परेशानी होगी। सहपाठियों को अलग करने के लिए सारा को पहले डेस्क पर ले जाया गया। सोफिया कक्षा से परिचित हो जाती है और जो सुबह की प्रार्थना से शुरुआत करने का प्रस्ताव रखती है। छात्राओं ने तुरंत देखा कि सिस्टर सोफिया प्रार्थना नहीं करती, जिससे छात्रा घबरा गई। पाठ के बाद वो तुरंत अपने अवलोकन को जेसन के साथ साझा करती है। उसे सारा से एक संदेश मिलता है और वो चला जाता है। कमरे के रास्ते में उसकी मुलाकात सिस्टर सोफिया से होती है जो उससे पूछती है कि क्या उस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, और वो कहता है कि नहीं। नन जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वो बहुत खुश होती है। सोफिया अपने कपड़े उतार देती है और उस लड़के के गाने सुनने लगती है। सुबह में सारा जेसन को खुश करने की कोशिश करती है, उसकी तारीफ करती है और उसे चूम लेती है। सोफिया ये देख लेती है और जोड़े को रोकती है। सारा उसे बताती है कि उसके पिता स्कूल को वित्त पोषित कर रहे हैं, लेकिन सोफिया को इसकी परवाह नहीं है और वो प्रतिस्पर्धा से छुटकारा पाने की योजना बना रही है। कक्षा के बाद वह जेसन को बात करने के लिए कार्यालय में छोड़ देती है। सोफिया उस लड़के को कक्षा के बाद अपने कमरे में बुलाती है ताकि वह बिना किसी गवाह के बातचीत जारी रख सके। कमरे में वापस आकर सोफिया अपने कपड़े उतारती है और दरवाजा खोलती है ताकि वो व्यक्ति उसका आकर्षक रूप देख सके। दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने देखा कि सोफिया अपने शरीर पर तेल लगा रही है और उसका फिगर बहुत ही आकर्षक है। वो लड़का अपनी आंखें उस तरीके से नहीं हटा पाता जिस तरह से शिक्षिका अपने आप को सहला रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो लड़का उसे देख रहा है। रात में उसे याद है कि उसने क्या देखा था और वो सो नहीं पाता। वो अपनी कल्पनाओं में अपनी बहन सोफिया की कल्पना करता है जिसमें उनके बीच घनिष्ठ मुलाकात होती है। सुबह सोफिया जेसन से मिलती है और कहती है कि वह एक बुरा लड़का है क्योंकि वह स्कूल से नहीं आया और वह इसके लिए उसे माफ नहीं करती। उसके बाद उसके माता पिता उसे सप्ताहांत के लिए घर ले जाते हैं। सारा उससे मिलने घर आती है और उसकी बहन सोफिया ये देख लेती है। वो सप्ताहांत पर जाने का बहाना बनाती है और कहती है कि उसे अपनी बीमार चाची से मिलने जाना है और रेबेका उसे जाने देती है। जब वो घर आता है तो वो लड़का गिटार बजाता है। जोई उसे बताती है कि वो विश्वविद्यालय जाना चाहता है, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वे इस बात में भी रुचि रखते हैं कि लड़का कहाँ जाना चाहता है, तथा वे उसके चयन से सहमत नहीं है क्योंकि वो स्कूल के बाद 1 वर्ष तक संगीत का अध्ययन करना चाहता है। उसकी माँ उसका समर्थन करती है, लेकिन उसके पिता को विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा और जेसन चले गए हैं। उसकी बहन सोफिया उसके घर आती है और जब लड़का गाना गा रहा होता है तो वह गाने का आनंद लेती है, लेकिन अचानक उसे लड़के के लिए कोई पुकार सुनाई देती है। ये सारा निकला। इसके बाद सोफिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। जब वो स्कूल वापस आती है तो वो सारा के कमरे में घुसकर उस पर सिगरेट लगाती है जबकि सभी छात्र सो रहे होते हैं। वो ऐसा करती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अचानक उसकी मुलाकात उसकी बहन रेबेका से होती है और सोफिया उसे यहाँ आने का कारण बताती है। जो सुबह ये बातचीत सुनती है।
कक्षा में प्रार्थना के बाद सोफिया कहती है कि किताबें खोलो। सारा को एक सिगरेट मिल जाती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वे जेसन के कमरे में जाते हैं और सोफिया उसके बिस्तर के नीचे एक बोतल रख देती है। जब उसका पता चल जाता है और जेसन से पूछताछ की जाती है तो सोफिया उस लड़के के पक्ष में खड़ी होती है और उसे दूसरा मौका देने के लिए मना लेती है। वह जेसन को इस सप्ताहांत स्कूल में रखने का प्रस्ताव देती है ताकि वह अपना अपराध सुधार सके। सभी लोग इस सजा से सहमत हैं। पवित्र पिता ने लड़की से पूछा कि सोफिया ने पहली बार भगवान की आवाज कब सुनी थी। वो स्वीकार करती है कि उसने एक गीत सुना था जो मानो उसके लिए ही लिखा गया था। हम देखते हैं कि सोफिया जेसन से पहली मुलाकात से पहले से ही उसका पीछा कर रही है। उसे पता चलता है कि जिस स्कूल में लड़का पढ़ रहा है वह शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। लड़की सोफिया की जगह लेने के लिए उसकी सगी बहन को ढूंढती है। भाई जो को बताता है कि वह सप्ताहांत तक स्कूल में ही रहेगा ताकि माता पिता को कुछ भी संदेह न हो। बहन उसके साथ रहती है। जब लड़का बाहर काम कर रहा होता है तो सोफिया उसकी मदद करने आती है। साथ ही वो उस लड़के के माता पिता से भी सवाल करती है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह जो सबसे अच्छा काम जानते हैं वह है खेलना, इसलिए वह इसे जारी रखना चाहते हैं। जोई ने देखा कि सोफिया लड़के को बहकाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे कोई आपत्ति नहीं है। शाम को सिस्टर सोफिया जेसन से मिलने उसके कमरे में आती है। वो कैमरा बिस्तर पर रख देती है। वो लड़का जाग जाता है और सोफिया उसे चूम लेती है। वह कहती है कि वह उसे पूरी तरह समझती है और जितना संभव हो सके उसे जानना चाहती है। वो अपना कपड़ा उतार देती है और उस लड़के के साथ लेट जाती है। वो घबरा जाता है और सोफिया उसे शांत करती है। वे जो शुरू करते हैं उसे जारी रखते हैं। सोफिया को दोगुना आनंद मिलता है क्योंकि सब कुछ फिल्माया जाता है। सुबह वो लड़का सोफिया से फिर मिलता है और वह उससे कहती है कि घबराओ नहीं, क्योंकि वे लोग यहाँ के नहीं हैं। सोफिया उस लड़के को समझाती है कि वह अपनी बहन को कुछ न बताए, फिर वह चला जाता है। उसी समय वो उसके कमरे में जाती है और उसकी कुछ चीजों को सूंघती है। जो देखती है कि क्या हो रहा है। सोफिया लड़की से कहती है कि वो वहां से चली जाए क्योंकि उस लड़के का कमरा अन्य छात्राओं के लिए वर्जित है। बाद में नोना अपने भाई से मिलती है और उसे बताती है कि वो उसके कमरे में किससे मिली थी। उसकी बहन सोफिया देख रही है। पाठ के अंत में सोफिया जो के खराब टेस्ट स्कोर को दिखाती है और उसे दोबारा परीक्षा देने का सुझाव देती है। कक्षा के बाद नन जो के उपयोग के लिए उत्तर ऊपर रख देती है। लड़के सिस्टर सोफिया के बारे में चर्चा करते हैं कि वह बहुत हॉट है, लेकिन आप उसके करीब नहीं आ सकते। कक्षा के बाद जो कक्षा में जाती है और उत्तरों वाला एक फोल्डर ढूंढती है। इससे पहले कि वो उन्हें पढ़ पाती, सोफिया अचानक अंदर आती है और कहती है कि लड़की धोखा दे रही है। रेबेका लड़की को दंडित नहीं करती क्योंकि जो एक अच्छी छात्रा है और उसे माफ कर देती है। छात्रा ने स्वीकार किया कि उसकी बहन सोफिया अजीब व्यवहार कर रही है और वह कक्षा के साथ प्रार्थना नहीं करती है। रेबेका लड़की को जाने देती है और उसे संदेह होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में जेसन को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ता है। पता चला कि मैंने उसकी बात सुन ली थी। तभी सोफिया उस आदमी के पास पहुंची। मैं वहीं पर बैठने लगा। वे उस पल का आनंद लेते रहे और आनंद लेते रहे। थोड़ी देर बाद रैली का बिशप स्कूल में आता है। असली सोफिया को कौन जानता है? वो लड़की के बारे में पूछता है और रेबेका बताती है कि सोफिया ने टीम के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया है। सोफिया बिशप की बात सुन लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। रेबेका उस लड़की को पकड़ लेती है और सोफिया कहती है कि उसकी चाची मर रही है और उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। शाम को सोफिया जेसन के घर पहुंचती है और उसका गाना सुनती है। मेज पर परिवार भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करता है। वो लड़का फिर से निकल जाता है और सारा की पार्टी में चला जाता है। वे शयन कक्ष की ओर चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेसन को सोफिया के साथ हुई घटना याद आ जाती है और वह सारा से दूरी बना लेता है। घर की ओर जाते समय पुलिस जेसन को रोक लेती है क्योंकि उसके हाथ में एक बोतल होती है। ये देखकर कि उस लड़के से पूछताछ की जा रही है, नन उसकी मदद करती है। चूंकि जेसन नशे में घर नहीं जा सकता, इसलिए वे एक होटल के कमरे में जाते हैं। सोफिया उस आदमी को समझ जाती है और अपने कपड़े बदल लेती है। वह कहती है कि उसके पास बहुत पैसा है और वह उस लड़के को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। वो आदमी उसे मना कर देता है और वह क्रोधित हो जाती है। जेसन को उसके पिता ने ढूंढ लिया है। वे सुलह कर लेते हैं और पिता स्वीकार करते हैं कि जेसन सही था। वो अपने बेटे का समर्थन करने और समझौता करने को तैयार हैं। वे खुश हैं कि चीजें ठीक चल रही हैं। सुबह जो अपनी बहन सोफिया को घर से दूर जाते हुए देखती है। उसे कुछ संदेह होने लगता है और छात्रा कार के मालिक का पता लगाने का निर्णय लेती है। जब जेसन अपने कमरे में जाता है तो वह सोफिया को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखता है, जिसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं है, और वह उसे बचाने का निर्णय लेता है। जैसा कि पता चला, सोफिया ठीक है और वह एक लड़के को चूमने का नाटक कर रही थी। वो सब कुछ बताने का वादा करता है, लेकिन सोफिया उसे अपने माता पिता को बताने की धमकी देती है। जोई अपने भाई को फोन करती है और बताती है कि उसे कार का मालिक मिल गया है। वो उससे किसी को न बताने के लिए कहता है और जो सहमत हो जाती है। सुबह प्रार्थना के दौरान सिस्टर रेबेका देखती है कि सोफिया वास्तव में प्रार्थना नहीं पढ़ती है और फिर कक्षा में जाती है और बताती है कि सारा वापस स्कूल जाएगी। रेबेका बताती है कि लड़की को उसके माता पिता की वजह से बहाल किया गया। सोफिया देखती है कि सारा एक लड़के पर डोरे डाल रही है और क्लास के बाद उस लड़के को छोड़ देती है। जेसन उस महिला को अस्वीकार कर देता है, जिसके बाद वह सारा के पास चला जाता है। नन देखती है कि यह जोड़ा फिर से साथ आ गया है और वह अपनी प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने का निर्णय लेती है। जब जेसन गिटार बजा रहा था, सोफिया अपने कमरे में गुस्से में थी। वो सारा से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाती है। जब वो नहाती है तो वो लड़की को बाहर निकाल देती है। जो उसे ढूंढती है।
जेसन को संदेह है कि इसमें सोफिया का हाथ है, लेकिन उस आदमी को चुप कराने के लिए वह उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वे दोनों एक साथ सो रहे हैं। वह उससे वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन सोफिया तब तक ऐसा नहीं करती जब तक वे दोनों साथ नहीं चले जाते। माता पिता बच्चों को सप्ताहांत के लिए फिर से कहीं ले जाते हैं। उन्हें लेने जाने के लिए सोफिया ये सोचती है कि उसे अपनी चाची के अंतिम संस्कार में जाना है। एक परिवार रेस्तरां में खाना खा रहा है और अचानक सोफिया वहां आ जाती है। वो उस लड़के के माता पिता से मिलने आती है और पिता सोफिया को अपने साथ रात्रि भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। जेसन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता जोर देते हैं। वे अध्यापिका से पूछते हैं कि वो कहां से हैं। जोई को नन की कहानी में एक अशुद्धि नजर आती है। सिस्टर रेबेका को पता चलता है कि आंटी सोफिया अस्तित्व में नहीं है और वह लड़की अस्पताल नहीं आई थी। जेसन जो को बताता है कि नन उसके साथ छेड़खानी कर रही थी और उसका सीक्वल भी होना था, इसलिए सोफिया उसका पीछा कर रही है। उसके पास एक वीडियो भी है जिसके जरिए वो उस लड़के को ब्लैकमेल कर रही है। उन्हें संदेह है कि यह असली सिस्टर सोफिया नहीं है, लेकिन वे अभी तक इसे साबित नहीं कर सके हैं। जब सिस्टर रेबेका सोफिया के साथ स्थिति की जांच कर रही होती है तो स्कूल के लड़के नन के कमरे में घुस जाते हैं और पेचकस से दरवाजा खोल देते हैं। सोफिया माफी मांगती है, लेकिन रेबेका को विश्वास नहीं होता कि उसने लैपटॉप ढूंढ लिया है। स्कूली बच्चों को सिस्टर सोफिया के साथ तस्वीरें नहीं मिलती, या यूं कहें कि उन्हें एक अन्य महिला के साथ तस्वीरें मिलती हैं। जेसन को दूसरा लैपटॉप मिलता है जिस पर उसे उसकी तस्वीरों वाला एक फोल्डर दिखाई देता है। उसी समय वह रेबेका को मुक्का मारती है और दरवाजा बंद कर देती है। स्कूल के बच्चे रेबेका को ढूंढते हैं लेकिन वह नहीं मिलती। वे उसकी बहन सोफिया के साथ पकड़े गए हैं। छात्रों ने उसे लैपटॉप दिखाया और पता चला कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है। सोफिया ने कबूल किया कि वह एक लड़के से इसलिए प्यार करने लगी क्योंकि उसने उसके लिए एक गाना लिखा था, लेकिन जेसन ने कहा कि वह उसे जानता तक नहीं था और उसे पागल कहता है। वो जो को मुक्का मारती है और जेसन को निहत्था कर देती है। अचानक बहन रेबेका आ जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जबकि सोफिया रेबेका का गला दबा रही होती है। जेसन ने मौके का फायदा उठाया और स्कूल वर्ष के अंत में सोफिया को एक पेचकस से रोक दिया, जो कि मुश्किल था। रेबेका खुश है कि सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया। उसके पिता ने जो को एक कार और जेसन को एक महंगा गिटार दिया, जिससे पता चलता है कि वह अपने बेटे के प्रयासों में उसका समर्थन करते हैं। फिल्म के अंत ने मेरा ध्यान खींचा और